मैं स्वागत करता हूँ बाइबल स्टडी सत्य के वचन को भाग करो। किंग जेम्स बाइबल से ये रेफरेंस लिया गया है। तो दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार तो वचन को हम लोग भाग करेंगे। अपोस्टल पीटर और अपोस्टल पॉल, ये दो चीज को हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम लोग उसके बाद देखते हैं सेविका आगे बढ़ रहा है, पर वहां पर एक बदलाहट आता है, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। तो हम लोग अपोस्टल पीटर को देखेंगे और अपोस्टल पॉल को देखेंगे। तो यहाँ पर पीटर जो है वो ज्यूज या फिर इजराइल का बीच में काम करते हैं। अपोस्टल पॉल ज्यूज जेंटाइल अन्य जाति के बीच में काम करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। और अपोस्टल पीटर जो सेविकाई को कंटिन्यू करते हैं, वो भविष्यवाणी का सेविकाई को वो आगे लेते चलते हैं। और अपोस्टल पॉल जो है वो मिस्ट्री का, भेद का सुसमाचार को आगे को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अपोस्टल पीटर जो है वो लॉ के अनुसार चलते हैं, पर अपोस्टल पॉल जो है वो उन्हें ग्रेस मिलता है। अपोस्टल पीटर जो है किंगडम गॉस्पेल देते हैं, किंगडम गॉस्पेल। तो यहां पर हम लोग देखते हैं पॉल ग्रेस गॉस्पेल। तो यहाँ का अपोस्टल पीटर का जो मिनिस्ट्री होता है वो लिटिल फ्लॉक। तो पौलुस जो करते हैं वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अपोस्टल पीटर जो सेविकाई को कर रहे हैं वो अर्थली मिनिस्ट्री। पौलुस जो कर रहे हैं वो हेवनली मिनिस्ट्री। तो इसी तरह से हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु के बाद अपोस्टल पीटर जो सेविकाई के वो यहूदी इजराइल के बीच में भविष्यवाणी का सेविकाई और व्यवस्था के दायरे में रहते हुए किंगडम का राज्य अर्थात स्वर्ग राज्य का सुसमाचार, लिटिल फ्लॉक छोटी झुंड की कलीसिया की स्थापना करते हैं, और वो धरती का सेविका है। अपोस्टल पॉल जो है वो यहूदी और अन्य जाति। यहाँ पर हम लोग को गौर करने की आवश्यकता है, अन्य जाति जेंटाइल, ये चीज को हम लोग को समझने की जरूरत है। तो ये जो अन्य जाति है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो जेंटाइल है वो यहाँ पर पीटर के मिनिस्ट्री में स्पेसिफिक अन्य जाति के लिए कोई बुलाहट नहीं था, पर अपोस्टल पॉल को स्पेसिफिक बुलाहट था अन्य जाति के बीच में सेवा करने के लिए। तो जेंटाइल के लिए अपोस्टल पॉल ही होते हैं। तो पीटर जेंटाइल का अपोस्टल नहीं है, अन्य जाति का प्रेरित पत्रों से नहीं है। अन्य जाति के लिए पौलुस को स्पेसिफिक प्रेरित ठहराया गया। तो वो भेद का कर रहे हैं, भेद रहस्य। तो ग्रेस अनुग्रह का सुसमाचार, मसीह का देह की स्थापना होता है और स्वर्गीय। तो जो अन्य जाति है उसके लिए पौलुस दिया गया, भेद दिया गया, अनुग्रह दिया गया, अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया, मसीह का देह दिया गया और स्वर्गीय सेवा दिया गया। इसी हिसाब से पर बहुत विश्वासी
यीशु को मानने वाला विश्वासी, वो लोग पतरस की सेविकाई को मानते हैं, जो इजराइल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए बोला गया था। वो भविष्यवाणी का सेवा में अभी तक भी लगे पड़े हैं, व्यवस्था को के दायरे में है, व्यवस्था को मान रहे हैं जिसको यहूदी लोगों को दिया गया है, पर अन्य जाति अभी मान रहा है, मिक्स कर दिया है और स्वर्ग राज्य का, किंगडम का जो सुसमाचार को बिलीव कर रहा है, ग्रेस का गॉस्पेल को वो बिलीव नहीं कर रहा है। तो जो छोटा सा झुंड जो स्थापना किया गया, वो यहूदी लोगों का अंदर में हुआ सेवा, पर ये आखिरी सेवकाई है। तो उसी के हिसाब से अगर आप अन्य जाति हो तो ये पैटर्न आपके लिए है। जबरदस्ती इसी को आप इसी में ना चले, इसी में अगर आप चलते हैं तो समस्या आपके लिए है मेरे प्रियो। कई बार हम लोग समझना ही खोजते नहीं है, हम लोग को मतलब कि हम लोग सैटिस्फाइड हो चुके हैं, हम लोग को लगता है कि जो हम लोग सीख लिए हैं वही सच्चाई है। तो थोड़ा वचन क्या कहता है उसको समझने के प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो अन्य जाति के लिए उतना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पतरस का सेविका, अगर हम लोग देखते हैं मत्ती से लेके जॉन और हिब्रू पुस्तक से लेके रेवलेशन, यहां पर है रोमी पुस्तक से लेके फिलेमोन। तो इसी हिसाब से वचन जो हम लोग के पास पुस्तक है नया नियम का, मत्ती से यूहन्ना और इब्रानी से लेके रेवलेशन, ये इस कैटेगरी में आएगा। पर जो रोमी से फिलमोन, वो पौलुस के लिखा गया, वो अन्य जाति उसे मान सकते हैं। वचन को पढ़ना जरूरी है, पर स्पेसिफिक रोमी से फिलमोन अन्य जाति के लिए है। इसी हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। 2000 साल वैसे ही खत्म होके 2026 पहुंच चुका है। पर बात यह कि अपोस्टल पौलुस का जो मिनिस्ट्री वो चल रहा है, अभी इस पौल का मिनिस्ट्री चल रहा है और वो खत्म होगा, रैप्चर में खत्म होगा। पर अन्य जाति को अभी तक पता नहीं है कि उनका जो प्रेरित है वो पौलुस है, उन्हें भेद मिला है, अनुग्रह मिला है और अनुग्रह का सुसमाचार मिला है। मसीह का देव के लिए बुलाए गए हैं, स्वर्गीय सेवा का सेवाई के लिए बुलाए गए हैं। रोमी से फिलमोन, ये चीज अन्य जाति को पता नहीं है और अन्य जाति मानना भी नहीं खोज रहे हैं। वो यहाँ पर किंगडम का सुसमाचार को वो मान रहे हैं, भविष्यवाणी को मान रहे हैं, व्यवस्था को मान रहे हैं, इजरायली लोगों को जो दिया गया है उसी को मान रहे हैं, धरती का सेविकाई को मान रहे हैं। मत्ती से यूहन्ना जो चिन्ह चमत्कार भरा पड़ा हुआ है, जो धरती का जो प्रोग्राम को वो अपने ऊपर अन्य जाति लागू कर रहे हैं, जबकि धरती का प्रोग्राम अन्य जाति के लिए नहीं है, वो केवल यहूदी लोगों के लिए है। तो मेरे प्रियो, वक्त रहते ही ये बातों को समझ लीजिए। हो सकता है ये मेरा शिक्षा आपको टेस्ट नहीं ले सकता, आपका वातावरण के अनुसार नहीं है, आप फाइनेंशियली आपका प्रॉब्लम चल रहा है, आप बीमार में हो, आप तकलीफ में हो, आप उसी आधार पे ये वचन नहीं है, क्योंकि ये भेद की शिक्षा है। मेरे प्रियो, आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि मरने के बाद आपको स्वर्ग जाना है। पर यहाँ पर स्वर्ग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि ये अपोस्टल पौल को जो मिनिस्ट्री दिया गया, वहां पर रैप्चर उठाया जाएगा, कटअप। तो इसको हम लोग नहीं मान के, इसको मान के अगर हम लोग सोचेंगे स्वर्ग उठाए जाएंगे, तो आप धोखे में हो, क्योंकि आप अन्य जाति हो। अन्य जाति के लिए ये चीज नहीं दिया गया है। इसीलिए वक्त रहते ही ठहर जाइए सर, थोड़ा सा समय रुक जाइए। आपका नाम पे क्या चमत्कार, क्या भविष्यवाणी, क्या चिन्ह चंगाई हुआ, थोड़ा रुक जाइए, रुकिए, ठहरिए, वचन को थोड़ा समझिए। आपको लगेगा कि ये भाई क्या बात बोल रहा है, ये गलत रास्ता में चला गया है, गलत भटक गया है। ये हम लोगों का जो टीचिंग है, हमारा टीचिंग से ये, मेरे प्रियो, आप जो टीचिंग का बात बोल रहे हो, 2000 साल बीत चुका है, 2026 हो चुका है। तो वो जो टीचिंग है आपको धरती पे रखने का टीचिंग है, चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, जबकि ये टेम्परारी है। आप टेम्परारी रहने वाले हो, आप परमानेंट नहीं हो।
इसी हिसाब से थोड़ा रुक जाइए, वचन को थोड़ा समझिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज को बताया जा रहा हूं। आप इसी जाल में फंसे पड़े हो। आप भविष्यवाणी, चिन्ह, चंगाई, चमत्कार, स्वर्गराज, किंगडम का मिनिस्ट्री में आप फंसे पड़े हो, धरती का मिनिस्ट्री में आप फंसे पड़े हो। तो आप अगर आप एहसास करोगे, मैं ये चीज उन लोगों को मैं बता रहा हूं जो ये सब प्रक्रिया में ठोकर खा चुके हैं। आपका उपवास अभी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आपका प्रार्थना आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आपका एनोइंटिंग आपसे और काम नहीं कर पा रहा है। अगर आप उसी कैटेगरी में आगे हो, मेरा एनोइंटिंग किधर गया, मेरा प्रार्थना का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैं इतना उपवास रख रहा हूं, नहीं हो रहा है, क्यों, कैसे नहीं हो रहा है। तो अगर आप उसी स्थिति में आ रहे हो, आप क्विट करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो ये सब, तो ये मेरा संदेश आप समझ सकते हो। अगर आप में अभी तक इसका चस्का लगा है तो आप सच्चाई को समझने नहीं पाओगे। ये चस्का है, इसमें मजा लगता है, पर वो सच्चाई नहीं है। क्यों इतना मजा लग जाता है कि आप भूल जाते हो, आप अन्य जाति हो, आप खतना रहित हो। आप यीशु मसीह जब धरती पे थे तो वो अन्य जाति से बात तक भी नहीं करता, पर आपको वो सबसे कुछ लेन देन नहीं है। आप चमत्कार का चस्का, भविष्यवाणी चस्का नहीं, जो भविष्यवाणी हो रहा है वो कॉपीराइट है, वो यहूदी लोगों के लिए होता है, वो अन्य जाति के लिए रखा नहीं गया। अन्य जाति के लिए मिस्ट्री ग्रेस रखा गया है, मसीह का देह ठहराया गया है। जब आप भाग करना चालू करेंगे तब आप समझने पाएंगे कि एक्चुअली क्या सच्चाई है। आपने चमत्कार को सच्चाई मान बैठा है, भविष्यवाणी को सच्चाई मान बैठा है। मेरे प्रियो, वो टेम्पररी है। पौलुस कहता है, हम लोग देखते हैं कि पौलुस के शिक्षा में वो चिन्ह, चंगाई, चमत्कार को रोक लगा देता है। क्यों रोक लगा देता है? सच्चाई इधर है, मिस्ट्री, वेद, रहस्य को आप समझो, अनुग्रह को समझो। पर लोग आज इसमें ब्लाइंड, अंधविश्वासी बन गए हैं। उन्हें वचन से कुछ मतलब नहीं है कि परमेश्वर का योजना यहूदी के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है, वो चीज को उनको मतलब ही नहीं है। तो इसलिए आप एक गुलामी से दूसरा गुलामी के ऊपर जा रहे हो। पहले तो आप गुलाम थे ही थे, अभी आप धार्मिक गुलामी बन रहे हो। अब यहूदी लोगों का जो शिक्षाओं को अपने ऊपर लाके आप यहूदी लोगों का गुलामी को अपना रहे हो। अगर वक्त है तो मेरे बात को समझने पाएंगे, या तो फिर जो प्रभु पौलुस का सोच को बदला, वही प्रभु अगर आपको काम करेगा, जो जिंदा खुदा यीशु है, तब आप समझने पाओगे। तो ये धार्मिक परंपराओं से किसी का छुटकारा नहीं हुआ। तो यहूदी लोगों के लिए जो चीज है, आप जबरदस्ती यहूदी लोगों का रीति रिवाज को, उनके प्रक्रिया को अपना के बैठे हो। 2000 साल से आप बैठे हो। आप यहूदी लोगों का 12 गोत्र में एक गोत्र से भी आप नहीं हो, आप अन्य जाति हो। तो वो 12 गोत्र के लिए ये सब दिया गया है। यहूदी इजरायली का 12 गोत्र के लिए दिया गया है। तो आप 12 गोत्र के लिस्ट में आप है ही नहीं हो। तो जब आप नहीं हो तो आपके लिए ये दिया गया है। इसीलिए थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रुकिए। मैं विश्वास करता हूं वो प्रभु आपका विचारों को खोलेगा, और वो खोलता भी है। पौलुस का ढीठपन को वो बदल दिया। साउल था, उसका जो सोच पकड़ के रखा था, जो विचारधारा को, वो बदल दिया। वही प्रभु बदल सकता है। मैं कुछ भी नहीं, बल्कि वो प्रभु ही सब कुछ है, और वो ही बदलेगा। और मेरा विश्वास है कि ये संदेश पर्टिकुलर लोगों, जरूरतमंद लोग तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।